Hello, good morning. Good morning, everyone. Good morning, Hanish. Good morning, Prabhakar. Good morning. I'm visible, audible? Visible, audible both? Tell me. Visible, audible both? Hello, hello. Good morning, Mumtaz. Good morning, Jyotsna. Good morning, Ashmita, Preeti. Good morning, everyone. सब बढ़िया है ना? गुड मॉर्निंग विद्या. गुड मॉर्निंग शनि. सब लोग डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं ना? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों क्लियर है कि नहीं है? सही से ही बता दो. है तो बोल दो हाँ है, नहीं है तो बोल दो नहीं है. बिल्कुल सही से ही बोलो. सब पढ़ा तुम लोगों ने, खुद से मेहनत की. देखो, अगर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो आगे की चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी. बिकॉज ये जो चैप्टर है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक अलग टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है. इसमें सारे टॉपिक्स लिंक्ड है, एक के बाद एक लिंक्ड है. अगर पहले वाला नहीं पढ़ा तो अभी वाला नहीं समझ में आएगा. क्लियर? गुड मॉर्निंग मोहित, नेहा, अमय. बोलो. क्लियर है? ठीक है. अच्छे से पढ़ा सबने. और मैं यही बोलती हूँ तुम लोग को, जिस दिन जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इट्स नॉट अबाउट बायो. एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में जो टॉपिक जिस दिन पढ़ा रहे हैं या तुम खुद से पढ़ रहे हो, उसका एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है. ये मिस्टेक्स हम लोग कर चुके हैं ना, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं. ये मैंने मेरी लाइफ में बहुत मिस्टेक की है कि जिस दिन टीचर ने पढ़ा दिया था उस दिन तो पढ़ लिया, उस दिन तो समझ में आ गया, पर घर जाके उसको रिवाइज़ नहीं किया. रिवाइज़ नहीं किया, एक हफ्ता, एक महीना छूट गया वो टॉपिक, और उसके बाद जब पढ़ते हैं ना तो पूरा टॉपिक नया लगता है कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसी फीलिंग आती है. तो इसलिए अगर जिस दिन हमें पढ़ाया गया है हमने उसी दिन उसे पक्का कर लिया, एक बार पढ़ के कंफर्म कर लिया, क्वेश्चंस लगा लिए ना, तो टॉपिक अपना बिल्कुल कंफर्म हो जाता है. उसके बाद भी जब तुम एक महीना बाद उठाओगे ना उसको तो थोड़ा थोड़ा भूलोगे, बट इतना नहीं भूलोगे जितना बिना रिवाइज किए भूलते हैं. ठीक है. क्वेश्चंस भी लगाए. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू राधा, थैंक यू. ठीक है, चलो पढ़ते हैं, है ना. अपना हाइपोथैलेमस फिनिश हो गया, पिट्यूटरी फिनिश हो गया. आज अपन पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड. इससे पहले एनसीईआरटी में पीनियल ग्लैंड दिया है, बट बहुत छोटा सा टॉपिक है. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थायराइड ग्लैंड से. ठीक है. देखो, पहले देखो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, कहाँ पे बनाई है. एनसीईआरटी में फोटो दी है. क्या है ये? लैरिंग्स है. ये क्या हो रहा है? ये लैरिंग्स है. ठीक है. ये क्या है? ट्रेकिया. ट्रेकिया के ईदर साइड, ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया, मतलब ट्रेकिया के आजू बाजू में क्या प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड. ये क्या दिख रही है? दिस इज अ थायराइड ग्लैंड. ये पूरी क्या है? थायराइड ग्लैंड. एक ये फोटो बना हुआ है, ये डॉर्सल साइड का है और ये वेंट्रल साइड का है. डॉर्सल मतलब बैक साइड, पोस्टीरियर साइड का व्यू. ठीक है. दिस इज पोस्टीरियर साइड व्यू एंड दिस इज वेंट्रल साइड, मतलब आगे साइड का व्यू, वेंट्रल साइड. ठीक है. दिस इज वेंट्रल साइड व्यू. क्या है ये? दिस इज योर थायराइड ग्लैंड. ठीक है. पूरी क्या दिख रही है? थायराइड ग्लैंड. कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? बटरफ्लाई शेप का दिख रहा है, तो हम इसको बटरफ्लाई शेप ग्लैंड भी बोलते हैं. थायराइड ग्लैंड को बटरफ्लाई शेप ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है. ठीक है. कितने लोब्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में? 2 लोब्स. ठीक है. थायराइड ग्लैंड हैज 2 लोब्स और 2 लोब्स कनेक्टेड होते हैं. ये देखो, ये 1 लोब, ये दूसरा लोब. अब ये 2 लोब्स कनेक्टेड है ना, एक थिन फ्लैप से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं इस्थेमस. क्या बोलते हैं? इस्थेमस. तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है? देखो, एनसीईआरटी बोल रही है थायराइड ग्लैंड के बारे में. द thyroid gland is composed of 2 lobes which are located on either side of the trachea. ट्रेकिया मतलब विंड पाइप के ईदर साइड लोकेटेड है 2 lobes of thyroid gland. ठीक है.
क्या बोल रही है एनसीईआरटी? द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स। थायराइड ग्लैंड में कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं, विच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया। 2 लोब्स कहाँ लोकेटेड है? ट्रेकिया के ईदर साइड, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड। Both the lobes are interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus। ठीक है, ये जो 2 lobes हैं, ठीक है, हटाओ इसको, ये बोर्ड क्या चाहता है? ये जो 2 lobes हैं, ये जो 2 lobes हैं, ये थिन, ये जो 2 लोब्स हैं, ये थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है, उसको क्या बोलते हैं? इस्थेमस। चलो अपन ब्लैंक स्लाइड से पढ़ेंगे, इससे पढ़ने में मुझे ऐसा कोई मजा नहीं आता है पढ़ाने में। चलो, थायराइड ग्लैंड, फोटो देख ली, फोटो देख ली थायराइड ग्लैंड की, कैसा दिखता है थायराइड ग्लैंड? कहाँ प्रेजेंट है? ऑन ईदर साइड ऑफ, ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया, ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया। इट हैज 2 लोब्स, 2 लोब्स हैं, ठीक है, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के इधर साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, 2 लोब्स हैं। अब ये 2 लोब किससे कनेक्टेड है? एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। चलो ठीक है, अब स्टोरी सुनो, अब स्टोरी सुनो, क्या स्टोरी है? हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है, उसका नाम बता दो, जो तुम्हारे एट लास्ट पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा और पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करेगी और वो जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास। बता दो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आता है, फटाफट से बता दो, तो मुझे समझ में आए कि हाँ किस किसने पढ़ा है। गुड मॉर्निंग अनुश्री, ठीक है मोहित, ओके, हाँ राधा बोलो, पहले बता दो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आएगा जो थायराइड ग्लैंड के पास एट लास्ट पहुंचेगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आएगा? जो TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कराएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। नेम द हार्मोन फटाफट से। अगर पढ़ा है तो इसका आंसर हर कोई देगा, अगर सही में घर पे पढ़ा है तो, और मजाक किया है तो फिर कैसे आएगा आंसर? हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आएगा? चलो मैं बता देती हूँ, हाइपोथैलेमस से यहाँ पे एक हार्मोन आने वाला है, ठीक है, वो हार्मोन जाने वाला है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वो हार्मोन जाने वाला है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी से वो रिलीज कराएगा TSH। नेम द हार्मोन, जो मैं यहाँ पे लिखूंगी, कोई चीटिंग करके आंसर नहीं बोलेगा। ओके ओके, ओके, चलो देखो बेटा, देखो हाइपोथैलेमस से बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया है, सुनो ध्यान से। हाइपोथैलेमस में से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन आएगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा दैट यू हैव टू रिलीज TSH। एंड व्हाट इज TSH? थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। समझो क्या बोला मैंने? हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आएगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा आएगा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज कराएगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
नाम से समझ में आ रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड क्या है? ग्लैंड है। व्हाट इज थायराइड? थायराइड इज अ ग्लैंड। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट विल स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। ठीक है, किसको आके स्टिमुलेट कर रहा है? थायराइड ग्लैंड को। समझो बात को, ध्यान से सुनो। टीएसएच किससे आ रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी इज मास्टर ग्लैंड। जो मास्टर ग्लैंड होती है वो बच्ची कुची सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। दैट मीन मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड विल कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड बाय रिलीजिंग अ हार्मोन नोन एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से समझ में आ रहा है किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड ग्लैंड को। TSH, thyroid stimulating hormone, will stimulate the thyroid gland for releasing thyroid hormone. ठीक है, मैंने gland क्यों लिखा है? Why I'm writing gland? Hormone. It will stimulate thyroid gland. Thyroid gland. It will stimulate thyroid gland. प्लीज इस फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से रटो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा रिलेशन डिस्क्राइब कर रहा है हाइपोथैलेमस से थायराइड ग्लैंड का। मैंने क्या बोला? चैप्टर पूरा रिलेटेड है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उसके बाद सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कैसे हाइपोथैलेमस थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है? बिकॉज हाइपोथैलेमस विल रिलीज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट विल गो टू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड देन एंटीरियर पिट्यूटरी विल रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड व्हाट विल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डू? इट विल स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो थायराइड ग्लैंड विल बी स्टिमुलेटेड बाय, इट विल बी स्टिमुलेटेड बाय TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल स्टिमुलेट योर थायराइड ग्लैंड। अब हमने देख लिया थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया प्रेजेंट है। 2 लोब्स हैं, 2 लोब किससे कनेक्टेड है? थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस से कनेक्टेड है। अगर हम वेट की बात करें थायराइड ग्लैंड का, तो इसका वेट होता है 20 to 40 ग्राम्स। अगर वेट की बात करें तो 20 to 40 ग्राम्स इसका वेट होता है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक किसके बारे में? थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब सुनो, थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन्स बनाएगी। ठीक है, हार्मोन का चैप्टर है, तो थायराइड ग्लैंड भी क्या करेगी? हार्मोन्स बनाएगी। कितने हार्मोन बनाएगी? 2 हार्मोन बनाएगी। देखो, एक और बनाती है, ऐसे 3 बनाती है, बट अभी के लिए मैं तुम्हें 2 बता रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें लास्ट वाला बताऊंगी। 3 बनाती है, बट अभी के लिए मैं तुम्हें 2 हार्मोन्स के बारे में बताऊंगी। एंड एट द एंड ऑफ द टॉपिक एक और हार्मोन हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ 2 हार्मोन। देखो, ध्यान से सुनो, ये थायराइड ग्लैंड है, बड़ी करके बना रही हूं मैं। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉलिकल्स। ये ऐसे कुछ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, फॉलिकल्स होते हैं, और बचा कुछ एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमल टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल टिश्यू। तो एक होगा स्ट्रोमल टिश्यू और दूसरी क्या होंगे? फॉलिकल्स। ये क्या होंगे? जो गोल गोल बना है, दीज आर फॉलिकल्स। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? थायराइड ग्लैंड। ये पूरा स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड बनाया है। येलो कलर के क्या बनाया है? फॉलिकल्स बनाए हैं। और टिश्यू है बीच में, उसको बोलेंगे स्ट्रोमल टिश्यू। अब ध्यान से सुनो, ये जो फॉलिकल्स हैं इसमें क्या होंगी? फॉलिक्यूलर सेल्स होंगी। फॉलिकल्स में क्या होंगी? फॉलिक्यूलर सेल्स होंगी। अंदर मैंने क्या बनाई है? दीज आर फॉलिक्यूलर सेल्स। सब में क्या प्रेजेंट है? फॉलिक्यूलर सेल्स। ये क्या है? फॉलिक्यूलर सेल्स। ईच फॉलिकल हैव फॉलिक्यूलर सेल्स। तो हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये क्या है? फॉलिक्यूलर सेल्स। ये क्या बनाई है? फॉलिक्यूलर सेल्स बनाई है। अब ध्यान से सुनो, जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं ये वो 2 हार्मोन बनाएगी जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। 2 हार्मोन बनेंगे। वो हार्मोन कौन से होंगे? बस उसका नाम इस पेज पे लिखेंगे, अदरवाइज ये पेज बहुत भर चुका है। 2 हार्मोन जो फॉलिक्यूलर सेल्स सीक्रेट करेगी उसका नाम होगा ट्राइआइडोथायरॉक्सिन एंड टेट्राआइडोथायरॉक्सिन।
thyroxine and tetrahydrothyroxine is known as thyroxine, and this is known as T3 and this is known as T4. This is known as T3 and this is known as T4. Triiodothyroxine and tetraiodothyroxine. समझो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने लिखा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, ध्यान से सुनो। हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात करें, हम पढ़ रहे थायराइड ग्लैंड, ये लिख दिया थायराइड ग्लैंड। लोकेशन की बात करी, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया, ईदर साइड मतलब ट्रेकिया के आसपास लोकेटेड है, बीच में कनेक्टेड है, बीच में दोनों लोब्स कनेक्टेड हैं बाय अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज इस्थमस, है ना। वेट है इसका 20 से 40 ग्राम, बस बढ़िया, कुछ दिक्कत नहीं, 2 लोब्स हैं, ये वाला पार्ट हो गया। अब हम आ गए फ्लो चार्ट पे, ठीक है। हाइपोथैलेमस से आता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब नाम समझ में आ रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने बना दिया TSH, ये स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड को। अब ये थायराइड ग्लैंड को क्यों स्टिमुलेट कर रहा है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है फॉर मेकिंग द हॉर्मोन्स, एंड थायराइड ग्लैंड विल मेक 2 hormones, that is your triiodothyroxine which is T3 and other one is tetraiodothyroxine which is T4, and इसको कॉमनली बोलते हैं थायरोक्सिन, एंड T4 को कॉमनली क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब मैंने बोला कि चलो ये स्टिमुलेट तो कर रहा है, TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है फॉर मेकिंग 2 हॉर्मोन्स T3 एंड T4। अब ये T3 एंड T4 बनाएगा कौन, ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड बनाएगी। थायराइड ग्लैंड में ऐसा क्या है जो ये हॉर्मोन्स बन रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड का, एंड थायराइड ग्लैंड हैज फॉलिकल्स, 1 2 3 4 ऐसे मैंने फॉलिकल्स बनाए हैं। ईच फॉलिकल हैज फॉलिक्यूलर सेल्स, each follicle has follicular cells and these follicular cells are synthesizing hormone T3 and T4, ठीक है। और बचा कुछ स्ट्रोमल टिश्यू है, बोलो फटाफट से नोट करो एक बार, फिर जब तक कुछ पूछना हो तो पूछो। 2 मिनट्स का टाइम है, फटाफट से नोट करो, जो भी लिखा है शॉर्ट में नोट करो। मैम थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का कोई इनहिबिटिंग हार्मोन क्यों नहीं होता है, नहीं होता है क्योंकि अभी हम देखेंगे कि इनहिबिट कैसे होता है। इसका इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होता है हाइपोथैलेमस से, ये नेगेटिव फीडबैक से इनहिबिट होता है। इसके आगे हम देखने वाले हैं कैसे इनहिबिट होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि T3 T4 आते ही जाएंगे, इनहिबिट भी होंगे, अभी बताऊंगी मैं कैसे इनहिबिट होंगे। अब सुनो क्या बोल रही थी मैं, ये जो हार्मोन है थायरोक्सिन, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं थायराइड हार्मोन। थायराइड ना हार्मोन जैसी कोई चीज नहीं होती है, थायराइड हार्मोन मतलब बात होती है थायरोक्सिन की। T3 एंड T4 में से बात करें तो T4 इज ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, इसी को क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। T3 एंड T4 दोनों के सिंथेसिस के लिए जरूरी है आयोडीन। क्या बोल रही हूं मैं, T3 एंड T4 दोनों के सिंथेसिस के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, आयोडीन। अगर बॉडी में आयोडीन नहीं होगा तो फॉलिक्यूलर सेल्स ये दोनों हार्मोन नहीं बना पाएगी। क्या होगा, इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, लेवल कम हो जाएगा बॉडी में। तो T3 दैट इज ट्राईआयोडोथायरोक्सिन एंड T4 टेट्राआयोडोथायरोक्सिन विच इज ऑल्सो नोन एज थायरोक्सिन को बनाने के लिए किसकी जरूरत है, आयोडीन की जरूरत है। और आयोडीन कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली जो हम खाना खाएंगे उससे हमें आयोडीन मिलेगा, ठीक है। तो दोनों हार्मोन बनाने के लिए किसकी जरूरत है, आयोडीन की,
राधा क्या बोली मैम, पार्स इंटरमीडिया इज मर्ज्ड इन पार्स डिस्टेलिस, सो पोर्टल सिस्टम आल्सो रेगुलेट द पार्स इंटरमीडिया। यस यस। चलो बताओ, आया समझ में इतना? ठीक है, ये फ्लो चार्ट समझ में आया? तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख सकती हूँ हाइपोथैलेमस से आता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से टीएसएच आता है, और टीएसएच किसको स्टिमुलेट करता है? थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड से फिर क्या प्रोड्यूस होता है? दो हार्मोन विच इज T3 एंड T4। तो ये फ्लो चार्ट को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, खत्म, अब इसके आगे कुछ नहीं, इतनी स्टोरी थी। बोलो आया कि एक बार और समझाओ? नहीं आया तो बोल दो मैम नहीं आया है, एक बार और समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार और समझा दूंगी, कोई बहुत भारी बात नहीं है। बोलो एक बार और समझना है क्या? एक बार और समझाओ इसको। फटाफट से बोलो। ठीक है देखो, चलो एक बार और समझो। अपन एक काम करते हैं, इसको एनसीईआरटी समझते हैं ना, इसको अभी यहीं रहने देते हैं, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ते हैं और एनसीईआरटी से भी समझते हैं, दोनों से समझ लेंगे। वेयर इज एनसीईआरटी? देखो एक बार इसको पढ़ो, ठीक है, एक बार देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है। एनसीईआरटी बोल रही है द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, ये तो रट गया है, विच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया, मतलब ट्रेकिया के आजू बाजू। बोथ द लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। ठीक है, ये 2 लोब्स हैं, बीच से कनेक्टेड है फ्रॉम थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। खत्म बात। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। क्या ये बात मैंने आपको बताई है? क्या मैंने आपको ये बात बताई है? तो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। टेल मी यस और नो। आ जाओ देखो, बताइए कि नहीं बताइए। बताइए, दिस इज थायराइड ग्लैंड, ये क्या है? दिस इज थायराइड ग्लैंड एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। दिस इज फॉलिकल्स, ये क्या है? ये क्या है? फॉलिकल्स। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, और बीच में क्या है? स्ट्रोमल टिश्यू। एंड फॉलिकल्स आर कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकल्स में क्या प्रेजेंट है? फॉलिकुलर सेल्स। ये क्या बनाइए? फॉलिकुलर सेल्स बनाइए। तो ये लाइन क्लियर हो गई थी, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। अब क्या बोल रहा है? ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजिंग अ कैविटी। ऑब्वियसली हमने देखा कि ये एक फॉलिकल था, इसमें ये क्या प्रेजेंट थी? ये क्या है? ये फॉलिकुलर सेल्स है ना, आखिर ये क्या है? ये FC फॉलिकुलर सेल है, और ये पूरा एक फॉलिकल है, और बीच में क्या है? कैविटी है। अब देखो, अब क्या बोल रही है एनसीईआरटी? दीज फॉलिक्यूलर सेल्स synthesizes 2 hormones, tetraiodothyroxine और tetraiodothyronine और thyroxine and triiodothyronine। ठीक है, आई डोंट नो मैं इसको थायरोक्सिन क्यों पढ़ती हूँ, मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है। इट इज टेट्राआइडोथायरोनाइन और थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोनाइन विच इज T3। नेक्स्ट क्या बोल रही है एनसीईआरटी? आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड। Iodine is essential for normal rate of hormone synthesis in the thyroid.
ठीक है, अगर आपको नॉर्मल थायराइड हार्मोन बनाना है, T3 और T4 का लेवल आपको नॉर्मल रखना है, आपको चाहते हो आपकी आपकी बॉडी में T3 एंड T4 बने, थायराइड हार्मोन बने, तो उसके लिए क्या खाना जरूरी है? आयोडीन खाना जरूरी है, बिकॉज आयोडीन इज वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4। अगर डाइट में खाने में आपने आयोडीन की कमी की, आपकी बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो गई, तो T3 विच इज ट्राईआयोडोथायरोनाइन एंड T4 विच इज टेट्राआयोडोथायरोनाइन आपकी बॉडी में नहीं बनेंगे, बॉडी में सीक्रेट नहीं होंगे। तो इतना अपन ने पढ़ लिया था। सब चला गया, क्या हो रहा है यार, पूरे नोट्स गायब हो गए, क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, नोट्स क्यों गायब होते हैं? चलो, क्या यार, ये रहा, अब इसको क्या हो गया, चलो आ जाओ। इतना क्लियर है, एनसीईआरटी ने लास्ट लाइन बोली थी T3 एंड T4 को बनाने के लिए किसकी जरूरत है? आयोडीन की जरूरत है। इतना सबको समझ में आ गया था, इतना सबको क्लियर था ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। ठीक है, एक बार अपन फ्लो चार्ट देख लेते, एक बार और सब लोग अच्छे से फ्लो चार्ट देखेंगे कि T3 और T4 कैसे बना, T3 और T4 कैसे बना, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका अब देखो, ऐसा तो नहीं होगा कि कंटिन्यूअसली T3 T4 बनते जाएंगे, इसको कोई इनहिबिट भी करेगा। ग्रोथ हार्मोन में क्या हो रहा था, जो अपना ग्रोथ हार्मोन था उसमें क्या हो रहा था, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ रहा था, वो क्या करा रहा था, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन करा रहा था कि ग्रोथ हार्मोन आता जाए। अब ऐसा तो नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन की भीड़ लग जाएगी, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, नहीं ना, एक और हार्मोन आ रहा था, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, या फिर हम उसको बोलते थे सोमैटोस्टेटिन। ये क्या करता था, ये आपके पिट्यूटरी को फीडबैक देता था, नेगेटिव फीडबैक देता था, जिसकी वजह से क्या होता था, ये बंद हो जाता था। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता था, जिसकी वजह से क्या होता था, ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बंद हो जाता था। अब यहाँ पे थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन तो नहीं है, अपने पास कोई थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन तो नहीं है जो इसको इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो इसमें वर्क करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या वर्क करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखते हैं अपन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। उसके लिए अगेन फ्लो चार्ट बनाना है। हाइपोथैलेमस से आता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये किसके पास जाता है, ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कहता है बनाने को, एंटीरियर पिट्यूटरी से कहता है बनाने को TSS, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन गया। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से कि ये किसको स्टिमुलेट करने वाला है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इट विल स्टिमुलेट योर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा।
थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और थायराइड ग्लैंड की फॉलिक्यूलर सेल्स, थायराइड ग्लैंड की फॉलिक्यूलर सेल्स जो प्रेजेंट है फॉलिकल में, वो दो हार्मोन बनाएंगी T3 एंड T4। कौन से हार्मोन बनाएगी? दो हार्मोन बनाएगी T3 एंड T4। T3 इज triiodothyronine and T4 is tetraiodothyronine। ठीक है, और T4 को और क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन, वी कॉल इट थायरोक्सिन। चलो ये समझ में आ गया। अब मतलब ये हो रहा है कि हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता जा रहा है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता जा रहा है, ये TSH रिलीज कराती जा रही है और TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करा के T3 एंड T4 बनाता जा रहा है। तो ऐसा होगा क्या कि T3 T4 बनते जाएंगे? नहीं, डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। जैसे ही क्या होगा, T3 एंड T4 का लेवल हाई होगा, जैसे ही T3 एंड T4 का लेवल हाई होगा, ये नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को। ये क्या करेंगे? नेगेटिव फीडबैक भेजेंगे, इनहिबिट कराना स्टार्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को। तो T3 एंड T4 क्या करेंगे? T3 एंड T4 ये जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और जाएंगे हाइपोथैलेमस के पास, और यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक देंगे, मतलब इन दोनों को क्या करेंगे? इनहिबिट कराएंगे। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस इनहिबिट हो जाएगा तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आना बंद हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट कराएंगे तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आना बंद हो जाएगा। ये दोनों आना बंद हो गए तो T3 एंड T4 का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप। T3 T4 ही रिस्पॉन्सिबल है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देने के लिए, हार्मोन का रिलीज बंद कराने के लिए। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। हमने देखा यहाँ पे कोई थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं था जो इसको इनहिबिट कराए, कुछ भी नहीं था ना इसमें, इनहिबिटिंग हार्मोन था ही नहीं। तो जैसे ही T3 T4 का लेवल बढ़ा, एक लेवल से बढ़ गए ये, इन्होंने नेगेटिव फीडबैक मतलब इनहिबिट कराना स्टार्ट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट कराएगा और हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कराएगा कि बस बहुत हो गया है, हम T3 एंड T4 बहुत बन गए हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी प्लीज इनहिबिट हो जाओ, TSH बनाना बंद करो नहीं तो हम और बढ़ना चालू हो जाएंगे, और हाइपोथैलेमस प्लीज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाना बंद करो नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा T3 T4 बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द इनहिबिटिंग मैकेनिज्म। ऐसे हार्मोन आना स्टॉप हो जाएगा, T3 एंड T4 का प्रोडक्शन स्टॉप होगा, इनहिबिट होगा। बोलो, जैसे इसका लेवल बढ़ जाएगा वो नेगेटिव फीडबैक देना स्टार्ट करेगा। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट यू शुड नो दिस। हो गया ये। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए। यार एनसीईआरटी भी मुझे जहां तक लगता है तुम्हें क्लियर है। ठीक है, ये जो एनसीईआरटी मैंने पढ़ाई है यहाँ तक तुम्हें क्लियर है कि नहीं है? आयोडीन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड ग्लैंड। इतना तो आई गेस तुम्हें क्लियर होगा। इसके आगे तो अभी अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस इतना ही पढ़ा, और ये बहुत रद्दी सी बात है यार। क्या है बोलो, कुछ है क्या इसमें? थायराइड ग्लैंड है, उसमें फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू को तो छोड़ो, कुछ काम नहीं है। क्या काम है? फॉलिकल का काम है। फॉलिकल के अंदर है फॉलिकुलर सेल्स, और फॉलिकुलर सेल्स बनाती हैं T3 एंड T4, दैट इज triiodothyronine एंड tetraiodothyronine which is also known as thyroxine। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि भैया T3 T4 बन गए। अब ये देखना है ये करते क्या है, आखिर ये बन के करते क्या है। हम बोलते हैं ना इसका थायराइड बढ़ गया है, तुमने सुना है ना, जनरली फीमेल्स को, है ना, एज कंपेयर टू मेल्स, फीमेल्स को थायराइड की प्रॉब्लम होती है ना। तुमने देखा होगा आंटी लोग बात करती हैं, मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, मेरा थायराइड कम हो गया है, हम सुबह उठ के थायराइड की मेडिसिन लेते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म एंड व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, बट उससे पहले हम देखेंगे क्या फंक्शन क्या है, T3 एंड T4 क्या फंक्शन क्या है, थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये हॉर्मोन्स कराते क्या हैं? बोलो, देखना है ये हॉर्मोन्स क्या कराते हैं।
चलो फंक्शन की बात कर लेते हैं, फिर इसी बात पे फंक्शंस की बात कर लेते हैं। चलो फंक्शन की बात करेंगे। आज का अपना टॉपिक बस थायराइड ही है। फंक्शंस, देखते हैं क्या कराता है बॉडी में। क्या आप लोगों ने एक नाम सुना है BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट? BMR इज बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी, इट इज द अमाउंट ऑफ calories your body burns in doing functional activities. देखो सुनो, सबसे पहले है कि BMR रेगुलेट करता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्या है? BMR रेगुलेट करता है, इट रेगुलेट्स BMR, इट रेगुलेट्स BMR, ठीक है। रेगुलेट करता है BMR को। हम तभी समझेंगे ना क्या रेगुलेट करता है, BMR होता क्या, पहले ये तो पता चले व्हाट इज BMR। तो BMR का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज योर बॉडी बर्न्स इन डूइंग फंक्शनल एक्टिविटीज, ठीक है। BMR क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज योर बॉडी बर्न्स इन डूइंग फंक्शनल एक्टिविटीज। आपकी बॉडी कितनी एनर्जी बर्न करी, कितना ज्यादा एनर्जी को बर्न करी, कितना ज्यादा एनर्जी एक्सपेक्टेचर है आपकी बॉडी का, वो क्या है आपका BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपकी बॉडी कितना एनर्जी को बर्न करी है, वो क्या होता है आपका BMR। और एनर्जी क्यों बर्न करेगी? जो भी आप डेली एक्टिविटीज करोगे, है ना, खाना खाने में भी एनर्जी बर्न होती है, ठीक है। चलना फिरना, बात करना, घूमना, वट एवर यू आर डूइंग, सबके लिए कुछ कैलोरीज बर्न होंगी, कुछ एनर्जी जाएगी, वही क्या होती है आपकी BMR। और इस BMR को कौन रेगुलेट करता है? थायरॉक्सिन। कौन रेगुलेट करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन रेगुलेट करता है BMR, ठीक है। अब देखो थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन इंक्रीजेस द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज, सो इट इंक्रीजेस द BMR, ठीक है। अब देखो थायरॉक्सिन करता क्या? BMR को रेगुलेट करता है, पर कैसे रेगुलेट करता है? ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। थायरॉक्सिन इंक्रीजेस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज of all the नहीं आएगा, एक्सपेक्ट वो भी मैक्सिमम टिश्यूज सो इंक्रीजेस BMR। देखो मैंने बोला कि जो आपका थायरॉक्सिन है वो BMR रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? जो थायरॉक्सिन होता है ना, बहुत शैतान हार्मोन होता है। ये क्या करता है? जैसे ही रिलीज होता है ना, आपके बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं सबकी एक्टिविटीज को बढ़ा देगा, उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा थायरॉक्सिन रिलीज हो रहा है तो आपकी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, ठीक है, हार्ट एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। तो थायरॉक्सिन क्या करता है? जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं सबका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। और अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा
जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, बीएमआर ही इंक्रीज हो रहा है। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है, यू हैव टू लर्न कि थायरोक्सिन हमेशा क्या करता है, बॉडी का बीएमआर बढ़ाएगा। थायरोक्सिन विल इंक्रीजेस बीएमआर, ठीक है, ये तुम्हें हमेशा याद रखना है। ये पूरी तो खिचड़ी है, तो मैंने समझाने के लिए खिचड़ी पकाई है, बट इस खिचड़ी का कोई मतलब नहीं है। मतलब बस ये है, जो थायरोक्सिन हार्मोन रहता है ये बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई कर देता है। मतलब बॉडी की कैलोरीज बर्न करने की जो मतलब कैलोरीज बर्न करने की जो क्षमता है बॉडी की, उसको इंक्रीज कर देता है। सो थायरोक्सिन इंक्रीजेस द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। Only बेटा T4 is thyroxine, T4 is thyroxine। बोलो, आया समझ में? ठीक है, ये रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड भी इंक्रीज करता है। इट ऑल्सो increases utilization of food stuff। फूड स्टफ का यूटिलाइजेशन भी ये क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे ही मैंने खाना खाया और अगर मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी मेरा खाना हजम हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा थायरोक्सिन है तो मेरा जो खाना खाया ना मैंने, जल्दी से हजम हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जो तुम्हारा थायरोक्सिन है ये क्या करेगा, इट इंक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। जो भी फूड खाया उसको जल्दी से यूटिलाइज करेगा, मतलब खाना हजम करा। जैसे मैंने एक नॉर्मल वर्ड यूज किया, बट इसका जो फैक्ट है वो क्या है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। जो भी फूड अपन ने खाया है उसको थायरोक्सिन जल्दी से जल्दी यूटिलाइज करा देता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जल्दी से जल्दी यूटिलाइज करा देगा। फैट है, उसको जल्दी से जल्दी यूटिलाइज करा देगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट थायरोक्सिन क्या करता है, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है। तो अगर मैं इस सब को छोड़ूं तो मुझे एक बात लिखनी है यहाँ पे, बहुत जरूरी है कि थायरोक्सिन क्या करता है, it increases the BMR। चलो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और बात बता दो, एक और बात तुम्हारा कॉमन सेंस यूज करके बतानी है ना। एक इंसान है, ये एक लेडी है, ठीक है, ये एक लेडी है और ये एक लेडी है, ठीक है। इसको है हाइपरथायरॉयडिज्म। समझना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये ए है, ये बी है। ये ए वाली को है हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा बन रहा है। क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, अभी उसके बारे में मत सोचो, अभी बस इतना सोचो इसको हाइपरथायरॉयडिज्म है। थायराइड की बीमारी है जिसमें इसका थायराइड हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है, बेचारी का थायराइड हार्मोन। ठीक है, ये बी वाली है, इसको है हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसको है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में इसके साथ क्या होता है, इसका थायराइड हार्मोन बहुत कम बन रहा है। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में से बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट किसका ज्यादा होगा। अगर मैं बोलूं बेटा इसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब बहुत ज्यादा थायरोक्सिन बन रहा है, इसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब इसका जो थायरोक्सिन है बहुत कम बन रहा है, तो बीएमआर किसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला देखो, जिसका थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा उसका बीएमआर ज्यादा। तो मैंने क्या लिखा, इसका बीएमआर ज्यादा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इसका ज्यादा है और बेसल मेटाबॉलिक रेट इसका कम है। मतलब बीएमआर क्या है, चलो आ जाओ। बेसल मेटाबॉलिक रेट, इट इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज योर बॉडी बर्न इन डूइंग फंक्शनल एक्टिविटीज। मतलब इसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा बर्न होंगी। ठीक है, इसकी बॉडी में कैलोरीज बहुत बर्न होंगी, इसकी बॉडी में कैलोरीज कम बर्न होंगी। तो बताओ किसका वजन बढ़ेगा और किसका कम होगा। इसका हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से वजन बढ़ेगा या कम होगा, और इसका हाइपोथायरॉयडिज्म होने की वजह से वेट बढ़ेगा या कम होगा। तो तुम्हें ए ऐसे लिखना है, ए का वेट बढ़ेगा या कम होगा, बी का क्या होगा। आंसर्स में लिखो फटाफट, अगर समझ में आया है तो फटाफट से तुम आंसर्स दोगे मुझे।
अब मुझे पता तो वेट पे क्या इफेक्ट आएगा फटाफट। कैलोरीज बर्न करना मतलब एनर्जी, एनर्जी को यूज करना, एनर्जी एक्सपेक्टिचर। बता दो फटाफट से। बीएमआर इसका ज्यादा होगा। अब हाइपरथायराइडिज्म होने की वजह से ये लेडी पतली होगी कि मोटी होगी, इसका वजन बढ़ेगा या कम होगा, और इसका वजन बढ़ेगा या कम होगा, यू हैव टू लिखना है। ओके ओके ठीक है, स्वास्तिका अनुश्री नाइस। ओके अश्मिता। हम्म ओके हम्म ठीक है यार, सुनो सबने आंसर, और कंफ्यूजन हो भी रहा है तो कोई बहुत भारी बात नहीं है। सुनो, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ना, what is basal metabolic rate? It is the amount of calorie your body burn in doing functional activities। मतलब बॉडी ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। ठीक है, जो आदमी मोटा होता है तुम उसको बोलते हो ना जाओ अपनी कैलोरीज बर्न करके आओ, पतले हो जाओगे। ठीक है, कैलोरीज बर्न होना मतलब कैलोरीज का ज्यादा एक्सपेक्टेचर हो रहा है, ज्यादा कैलोरीज खर्चा हो रही है, मतलब इंसान क्या हो जाएगा, पतला होता जाएगा ना, उसका वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाली का क्या होगा, वेट लॉस होगा, सॉरी ए वाली का क्या होगा, वेट लॉस होगा। क्यों वेट लॉस होगा? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही है। बीएमआर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, कैलोरीज ज्यादा बर्न हो रही है, और जिसकी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, कैलोरीज में क्या बर्न होता है आपका, फैट बर्न होता है, एनर्जी बर्न होती है। अब फैट बर्न होगा तो क्या होगा भाई, वेट लॉस होगा ना। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, वजन कम हो जाता है। और वेयरएज हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो इसमें बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, मतलब कैलोरीज कम बर्न होंगी। कैलोरीज कम बर्न होगी तो क्या होगा, वेट इंक्रीज कर जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड स्टफ कम हो जाएगा, फैट ज्यादा से ज्यादा जमा होगा। फैट जमा होने की वजह से क्या होगा, वेट जो है पर्सन का बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट विल इंक्रीज, वजन बढ़ जाएगा, यहाँ पे वेट लॉस होगा। तो नीट में क्वेश्चन आ सकता है, नीट में पूछ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना के एम्स में पूछा जा सकता है कि हाइपरथायराइडिज्म में वेट बढ़ेगा या कम होगा, एंड हाइपो में वेट पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो तुम देखना, जिन लोगों को, जिन लेडीज को हाइपरथायराइडिज्म होता है वो लीन होती है, वो पतली होती है, और जिनको हाइपो होता है वो हेल्दी होती है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। इतना तो याद रखोगे कि थायरॉक्सिन से क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट इज नथिंग बट इट इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज योर बॉडी बर्न्स इन डूइंग फंक्शनल एक्टिविटीज। कैलोरीज क्या है, एनर्जी, आपकी बॉडी कितनी एनर्जी बर्न कर रही है एक्टिविटीज करने में। जिसका थायरॉक्सिन ज्यादा होगा उसकी बॉडी में कैलोरीज ज्यादा बर्न होंगी, जिसका कम होगा उसमें कम बर्न होंगी। अब एक काम करो, इसको लिख लो, इसको तो लिखो, इसको लिखो, ये तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो इसको एनसीईआरटी में। बेटा फूड यूटिलाइजेशन का मतलब है जो आपका ग्लूकोज है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रोटीन है, जो फैट है, उसका यूटिलाइजेशन। अब बताओ, अगर
फूड का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, मतलब आपका जो फैट है उसका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, तो क्या होगा, फैट तो बॉडी में जमा होगा ना, तो मोटे ही होंगे, है ना। चलो नेक्स्ट देखो ऑन फैट। बस आज फंक्शन खत्म करेंगे, डिसीज कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज बस फंक्शन तक करेंगे। नेक्स्ट देखो बीएमआर पे इफेक्ट देख लिया। नेक्स्ट देखो ऑन फैट। फैट पे क्या असर डालेगा, थायरॉक्सिन। ये क्या करता है, फैट का मोबिलाइजेशन करता है फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। हमारा जो फैट है वो एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाता है, ठीक है। हमारा फैट कहाँ पे जाके जमा होता है, स्टोर होता है इन द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू से मोबिलाइज कराएगा फैट को कौन, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करेगा, एडिपोज टिश्यू जहाँ पे फैट जमा होता है उस टिश्यू से फैट को बाहर लेके आएगा इनटू द ब्लड, एंड वहां पे क्या होगा, फैट का ब्रेक डाउन होगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो थायरॉक्सिन क्या करेगा, फैट का ब्रेक डाउन कराएगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड फैट का क्या, मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू से कम करेगा। रिलेट करो, बीएमआर बढ़ रहा है, ठीक है। अगर तुम रिलेट कर सको तो रिलेट करो। बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई हो रहा है, ठीक है, बीएमआर बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फैट भी तो कम हो रहा है उस पर्सन का। फैट कैसे कम होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, फैट का ब्रेक डाउन करेगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। दैट मीन्स क्या करेगा, जहां पे फैट जमा है वहां से फैट को उठाएगा और फैट का ब्रेक डाउन कराना स्टार्ट करेगा इनटू योर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू से फैट का मोबिलाइजेशन कराएगा और फैट को ब्रेक डाउन कराएगा इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये भी फंक्शन है किसका, थायरॉक्सिन का। नेक्स्ट देखो एक और फंक्शन देखो, ये सेकंड हो गया। थर्ड है आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। आरबीसी में भी हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में भी हेल्प करेगा। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और अगर फंक्शन की बात करें तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है थायरॉक्सिन का। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स, ठीक है। फटाफट से नोट करो। अब आगे देखो कार्ब्स पे क्या फंक्शन है, देखो कार्ब्स पे क्या फंक्शन है। नेक्स्ट देखो 4 हो गए। अब आगे देखो फिफ्थ फंक्शन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या फंक्शन है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या फंक्शन है, इट इंक्रीजेस अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। इट इंक्रीजेस absorption of glucose from GI tract. It increases absorption of glucose from GI tract. देखो
कार्ब्स का ब्रेकडाउन होता किस में, ग्लूकोज में, ना पढ़ा है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, कार्ब्स का ब्रेकडाउन किस में होता है, ग्लूकोज में। अब थायरॉक्सिन क्या करेगा कि जो आपका ग्लूकोज है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जितना भी ग्लूकोज है, लास्ट में कहाँ पे बनता है, इंटेस्टाइन में बनता है ना ग्लूकोज, ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है कौन, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करेगा, आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, थायरॉक्सिन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, आपकी बॉडी से जो भी ग्लूकोज है, जीआई ट्रैक्ट में जो भी ग्लूकोज है उसको अब्जॉर्प्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब ब्लड में क्या करेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा, ठीक है। इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट। दूसरा क्या करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, breakdown of glycogen into the glucose। इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का एक नाम होता है, किसी को पता हो तो वो मुझे बताएगा, और जिसको नहीं पता इट्स योर होमवर्क, तुम ढूंढ के आओगे ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेकडाउन कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे होमवर्क में कल पूछूंगी तो मैं रिवाइज कराऊंगी तो पूछूंगी इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या एक्शन है, इट इंक्रीजेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ग्लूकोज को बहुत अब्जॉर्ब कराएगा, प्लस क्या करेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेगा इनटू ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा कौन, थायरॉक्सिन। एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर thyroid, that is thyroxine, that is it is very important to promote growth during fetal life and early childhood. It is important for growth, during fetal life and childhood। देखो जो तुम्हारा थायराइड हार्मोन है, ठीक है, ये फीटल लाइफ से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। जब बेबी फीटस होता है ना, मदर के यूट्रस में होता है, तो फीटल लाइफ से ही थायराइड हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। फीटल लाइफ से क्या होता है, थायराइड हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, अगर फीटल लाइफ में थायरॉक्सिन प्रॉपर नहीं बना, थायराइड हार्मोन प्रॉपर नहीं बना, तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो बेबी है वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, दिमागी रूप से क्या हो सकता है, रिटार्डेड हो सकता है, मतलब उसका दिमाग नहीं चलेगा, इंटेलिजेंस उसका बहुत कम हो जाएगा, नॉर्मल चीज़ों को भी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो योर थायराइड हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीटल ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ कराने के लिए थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइल्डहुड में भी थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाइल्डहुड में भी थायराइड हार्मोन नहीं बना, ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे की मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बेबी मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, यहाँ तक कि उसका रिप्रोडक्शन भी इफेक्ट हो सकता है अगर थायराइड हार्मोन अच्छे से नहीं बना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड चाइल्डहुड। दीज आर द फंक्शंस ऑफ योर थायराइड हार्मोन। किसके फंक्शन है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। एक बार इसको एनसीईआरटी से पढ़ें फंक्शंस को। एक बार एनसीईआरटी से पढ़े फंक्शंस को। चलो देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते फिर अपन रिवाइज कर लेंगे। इजी यार, थायराइड कोई इतना भी हैवी नहीं है जितना अपन सोचते हैं इसको कि है, इतना भी नहीं है। ये क्या हो गया यार, ये क्या खुल गया, ये तो नहीं है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे कुछ इसके फंक्शंस की बात दी गई है। थायराइड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन। देखो यहाँ पे देखो फंक्शंस की बात दी गई है जो हमने पढ़े। थायराइड हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कौन रेगुलेट करेगा, थायरॉक्सिन। अगर थायरॉक्सिन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा तो बीएमआर बढ़ जाएगा, अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम हो गया तो बीएमआर
कम हो जाएगा। दैट मीन्स योर हार्मोन, योर थायराइड हार्मोन प्लेज एन important role in regulation of BMR. Thyroid hormone plays a very important role in regulation of BMR. Next देखो, these hormone also support the process of RBC formation. ठीक है, लिखवाया था एक पॉइंट, these hormone, thyroid hormone also support the process of RBC formation. रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट देखो, थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देखा हमने कि ये क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स सबका क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म मेंटेन कर रहा है। देख लिया था अभी आगे वाले सेक्शन में जब मैंने पढ़ाया था। आगे देखो, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। इतना तो करता है, साथ में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी कौन मेंटेन करता है, आपका थायराइड हार्मोन मेंटेन करता है। ठीक है, ये बात हो गई फंक्शन की जो हम पढ़ चुके हैं। अब इस वाले पार्ट में दे रखा है अबाउट द डिसीजेस, तो डिसीजेस हम कवर करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही था, हमें थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ना था एंड हमें पढ़ना था फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो हमने फंक्शंस पढ़ लिए हैं और थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया है, थायराइड हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे अबाउट द डिसीजेस। ठीक है, कल हम डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी है, कल हम डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। और प्रोटीन्स पे, हाँ प्रोटीन्स का आई गेस मैंने नहीं बताया, प्रोटीन का क्या करेगा, सिंथेसिस बढ़ाएगा। थायराइड हार्मोन क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स तीनों पे इफेक्ट डालेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस भी बढ़ाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देना चाहिए, यहाँ पे कर देते हैं, थर्ड फिफ्थ के बाद यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं। इट इंक्रीजेस synthesis ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस क्या करता है, बढ़ाता है। जो तुम्हारा थायराइड हार्मोन है वो क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ाएगा। अपन ने बहुत डिटेल में पढ़े हैं फंक्शंस, एक बार देखो, चलो रिवाइज कर लो फंक्शंस, है ना। क्या करेगा, फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट्स द बीएमआर। आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको रेगुलेट करेगा। एंड व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, इज द अमाउंट ऑफ कैलोरीज योर बॉडी बर्न्स ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटीज। कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करिए, दैट इज नथिंग बट योर बीएमआर। अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, उसका बीएमआर बढ़ेगा। बीएमआर बढ़ेगा मतलब उसका वेट लॉस होगा। और जिसको हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब उसका बीएमआर कम होगा, उसकी कैलोरीज कम बर्न होगी, मतलब उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये पढ़ा था हमने, बीएमआर कैसे रेगुलेट करता है। फिर एनसीईआरटी बोलती है इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ fats, carbohydrates and protein. It regulates the metabolism of fat, carbs and proteins. कैसे करेगा, फैट का क्या करेगा, फैट का ब्रेक डाउन करेगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या करा रहा है, ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। दैट मीन मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, मतलब स्टोरेज फैट को कम करा है। जितना भी फैट स्टोर है हमारी बॉडी में उसको क्या करेगा, कम करेगा, फैट स्टोरेज को कम करेगा। फैट स्टोरेज को ये क्या करता है, कम करता है। फिर क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में भी हेल्प करेगा। सपोर्ट्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, सपोर्ट्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। और क्या पढ़ा था, इट रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलेट करने में भी इसका रोल रहता है। आगे देखो, अगर कार्ब्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट पे क्या इसका एक्शन है कि जो कार्ब्स के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बन रहा है, तो थायराइड हार्मोन क्या करता है, थायराइड हार्मोन का फंक्शन रहता है कि जितना भी तुम्हारा ग्लूकोज बना है उसका अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। थायराइड हार्मोन क्या करता है, इट इंक्रीजेस अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट विच इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा ग्लूकोज का। दूसरा क्या करेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करा देगा इनटू ग्लूकोज। इसका भी फंक्शन रेगुलेट करेगा। और प्रोटीन पे क्या एक्शन है, प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन हमेशा क्या कराएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगा। आगे देखो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड चाइल्डहुड।
फीटल लाइफ में बच्चे की ग्रोथ कराएगा और चाइल्डहुड में बेबी की ग्रोथ कराएगा। अब हम डिसीजेस देखेंगे, ठीक है, आगे कल के लेक्चर में हम देखेंगे डिसीजेस, देखेंगे कि जिसको हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है और जिसको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है उसको क्या होता है। एक बार जस्ट समझने की कोशिश कर लो तो कल का समझना इजी पड़ जाएगा कि व्हाट इज हाइपरथायराइडिज्म एंड व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म है ना, और एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब होता है ज्यादा, एंड थायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन की बात हो रही है, थायराइड हार्मोन की बात हो रही है। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, इंक्रीज इन थायराइड हार्मोन। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, आपका जो थायराइड हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाएगा, बॉडी में बढ़ जाएगा। और हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मतलब क्या होता है, कम, एंड थायराइडिज्म इज योर थायराइड हार्मोन की बात हो रही है। तो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो कम हो जाएगा, जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ अगर किसी का थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो गया है, किसी ने रिपोर्ट चेक कराई, ठीक है, किसी ने रिपोर्ट्स कराई अपनी थायराइड हार्मोन की, उसका थायराइड हार्मोन कम आ गया, तो हम उसको क्या देंगे, डायरेक्टली थायराइड हार्मोन की मेडिसिन बनी हुई दे देंगे, थायरॉक्सिन उसको दे देंगे, थायराइड हार्मोन की थेरेपी दे देंगे। और किसका इंक्रीज आ गया तो उसको ऐसी मेडिसिन देंगे जिसकी वजह से उसका थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाए। ठीक है, ये तो बेसिक है व्हाट इज हाइपरथायराइडिज्म एंड व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपरथायराइडिज्म के भी कुछ कॉजेज होते हैं, लाइक ग्रेव डिसीज, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज होती है, ये सब हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाइपोथायराइडिज्म में भी होता है क्रेटिनिज्म एंड ऑल दैट डिसीजेस, गोइटर वगैरह, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है, कल मैं करा दूंगी तुम्हें डिसीजेस प्लस पीनियल ग्लैंड करा देंगे और कुछ और भी स्टार्ट कर देंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अभी इसके क्वेश्चंस मत लगाना, कल डिसीज वाला पार्ट हो जाए फिर थायराइड के क्वेश्चंस लगाना, थायराइड इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिसीजेस। ओके, ओके ओके, चलो कल डिस्कस करेंगे, और कल जो भी डाउट हो डाउट्स भी बता देना, डाउट भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो बाय गाइस, ठीक है, बाय एवरीवन। कल जो भी डाउट हो आके मुझे बता देना, हम डाउट्स भी क्लियर कर लेंगे। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन आई गेस तुम्हें समझ में आ गए होंगे, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है। और भी जो चीज़ें हैं जो मुझे लगेंगी एडिशनल बताने की, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है, चलो बाय 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 एवरीवन।